हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरजेट पे। आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जिन भी कैंडिडेट्स ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी LT यानी सहायक अध्यापक 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हुए थे और उनका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं LT यानी सहायक अध्यापक के मेन एग्जाम के लिए। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आयोग की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है जिसमें आप सभी के लिए मेन एग्जाम के लिए कुछ चीजें बताई गई हैं। जो इम्पॉर्टेंट नोटिस है वो 2 अप्रैल को आयोग की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया गया है। तो आइए जान लेते हैं ये इम्पॉर्टेंट नोटिस क्या कहता है और क्या जानकारी दी गई है आयोग की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए मेन एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 अप्रैल को ये जो नोटिस है आपका ये जारी किया गया है LT ग्रेड के लिए यानी सहायक अध्यापक के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। अब इस इम्पॉर्टेंट नोटिस में क्या कहा गया है उस बारे में भी एक बार हम नजर डालेंगे। क्या आखिर ऐसे क्या चीजें बताई गई हैं मेन एग्जाम के लिए, क्योंकि प्री आपका क्वालिफाई हो चुका है, रिजल्ट आपका आ गया है, उन्हीं के लिए ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो जारी किया गया है। तो चलिए क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट नोटिस वो देखते हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो सहायक अध्यापक के जो पद है उसके लिए जो सब्जेक्ट रहे हैं आपके PGT यानी सहायक अध्यापक के लिए हिंदी, गणित, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक विज्ञान यानी हिंदी, मैथ, फिजिकल एजुकेशन और सोशल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट के लिए जो प्री एग्जाम था उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अब वो कैंडिडेट्स जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं वो यहाँ पे मेन एग्जाम देंगे। तो इन 4 सब्जेक्ट के लिए मेन एग्जाम के लिए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ये बताया गया है इस इम्पोर्टेंट नोटिस के जरिए। और कब से स्टार्ट हुए हैं तो इसमें कहा गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल 2026 से उपलब्ध रहेंगे, यानी जिस दिन ये इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया उसी दिन से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं मेन एग्जाम के लिए। सब्जेक्ट आपके रहेंगे हिंदी, मैथ, फिजिकल एजुकेशन और सोशल साइंस। ये 4 सब्जेक्ट के लिए फिलहाल 4 ही सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपके आवेदन स्टार्ट किए गए हैं मेन एग्जाम के लिए। अब बाकी चीजों के बारे में भी देख लेते हैं कि बाकी चीजें और क्या कही गई हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, पहले वो बताया गया है कि आपको आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और ये रही आपकी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in। इसके होम पेज पे आप जाएंगे, आपको फिल ऑनलाइन फॉर्म ये एक नंबर मिलेगा, ठीक है। असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड मेल एंड फीमेल ब्रांच मेन एग्जाम 2025 पर क्लिक करने के पश्चात आप क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट प्रदर्शित होगा, आपको दिखा एक जो शो होगा आपको उस पर आपको क्लिक करना है। देन अपना OTR एंड पासवर्ड, जो आपका OTR बना होगा जब आपने स्टार्ट में 2025 में जब ये फॉर्म आए थे तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होंगे, तो उस टाइम पे आपका OTR जनरेट हुआ होगा, आपने अपना OTR फिल करना है एंड OTR के साथ आपका पासवर्ड वहाँ पे फिल करना है, तो वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको एप्लीकेंट डैशबोर्ड दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा स्टेटस दिख जाएगा फॉर्म का। तो उस पे आपको क्या करना है, अपनी पूरी डिटेल डालनी है और डिटेल वगैरह फिल करने के बाद आपको क्या करेंगे, आप लास्ट में चेक लेटेस्ट स्टेटस पर क्लिक करने के पश्चात आपको प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इस पे क्लिक कर देना है, यानी आपके प्री एग्जाम के लिए फीस जो पहले सबमिट हो चुकी है अब मेन एग्जाम के लिए अलग से आपको यहाँ पे फी सबमिट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको फी पेमेंट दिखेगा, आपको फी पे कर देनी है, जो भी आयोग की तरफ से रखी गई है वो आपको पहले ही बता दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी आपको कितनी फी पे करनी है। जब आप फी पेमेंट पे जाएंगे वहीं पे आपको फीस भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो आपकी फीस जो है उसके बाद आप ऑनलाइन फीस को फिल करेंगे और जैसे ही आप फीस पे करेंगे तो आपका यहाँ पे जब आप उस पे फी पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि SBI MOPS के पोर्टल से SBI अथवा 55 यानी 55 अन्य बैंकों में से किसी एक बैंक का चयन करना होगा, ठीक है। आपको चूज करना है, आपको कई वहाँ पे 55 बैंक मिलेंगे, उन बैंक में से जिस बैंक से आप
फी पे करने वाले हैं, आप उस पर क्लिक करें। देन आप अपना डेबिट क्रेडिट कोई भी कार्ड यूज कर सकते हैं और अपनी फी आप पे कर देंगे। ठीक है, जब आपकी फी पे होगी तभी आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो आपकी फी वगैरह पे हो गई, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है। अब 2 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट तो हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, यानी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी। तो आइए वो भी मेंशन की हुई है, उस बारे में भी देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें अपलोड करनी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दिए गए फॉर्मेट में अभ्यर्थियों को समस्त संलग्न यथा प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाएं, उपाधियां एवं अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों को पीडीएफ फाइल जिसकी साइज आपकी 2048 KB यानी 2 MB तक हो अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है, देन ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको अपलोड करने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको जो मेन पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वहाँ पे बताया गया है। उसके साथ ही अब बात करते हैं लास्ट डेट, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो आयोग की तरफ से आपको 17 अप्रैल यानी 17 अप्रैल तक मौका दिया गया है। 2 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में आप LT के मेन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे 4 सब्जेक्ट यानी हिंदी, मैथ, फिजिकल एजुकेशन और सोशल साइंस के लिए। लास्ट डेट रहेगी आपकी 17 अप्रैल। तो उससे पहले आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर लें, फिर बहुत ही जल्द आपका एग्जाम भी कराया जाएगा जो आपका मेन एग्जाम रहेगा। उसके अलावा और कुछ कहा गया है तो वो भी देख लेते हैं। ऑनलाइन सबमिट किए गए फॉर्म से आवेदन पत्र को मुद्रित कर लें यानी प्रिंट वगैरह आप कर लें। हाँ, अब यहाँ पे कहा गया कि जब आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे आपको करेक्शन करने का मौका भी दिया जाएगा। जब आप फॉर्म सबमिट हो जाता है तो समय में ही अभ्यर्थी को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसको संशोधन हेतु केवल एक बार संशोधन एडिट आयोग की वेबसाइट पर होम पेज पर प्रदर्शित विकल्प पर आपको दिया जाएगा। जब आपके फॉर्म फिल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जब आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई भी गलती आपसे हो गई है तो यहाँ पे आयोग की तरफ से आपको उसको करेक्ट करने का मौका भी दिया जाएगा। ये कहा गया है, ये आपको दिख रहा होगा, केवल एक बार संशोधन एडिट करने का मौका दिया जाएगा, होम पेज पे दिया जाएगा आपको। लेकिन आप ध्यान में रखें कि 17 अप्रैल से पहले जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं आप सारी जानकारी सही फिल करें ताकि आपको करेक्शन करने की बारी आए या नौबत आए ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ चीज गलत हो जाती है तो करेक्शन करने का मौका भी आपको दिया जाएगा, लेकिन केवल एक बार। ये भी आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे कहा गया है कि उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 17 अप्रैल तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, और ये 17 अप्रैल तक ही। चेक हियर टू मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल्स आफ्टर सबमिशन फॉर, जो आपका ये फॉर्म के लिए नंबर है, एंड असिस्टेंट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उसके लिए। तो ये आपकी 2025 वाली जो मेन एग्जाम है उसके लिए आपका 17 अप्रैल तक ही, जो करेक्शन के लिए भी है वो भी आपको 17 अप्रैल तक ही मौका दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया है। तो 17 अप्रैल तक ही आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन केवल एक बार ही ये मौका आपको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है, EWS देना है, फ्रीडम फाइटर, ये जो आपके या डिसेबल जो आपका सर्टिफिकेट बनता है, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको वेबसाइट पे डालने होंगे, PDF फाइल पे आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, जो उसके प्रारूप हैं वो PDF फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। जितने भी आपके जाति प्रमाण पत्र हो, EWS वगैरह जो भी सर्टिफिकेट फिल होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट ये है जो मेन है आपके डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि 17 अप्रैल आपको लास्ट मौका दिया गया है आयोग की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का सहायक अध्यापक के 4 सब्जेक्ट के लिए, हिंदी, मैथ,
सोशल साइंस और फिजिकल एजुकेशन मेन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल होने स्टार्ट हो गए हैं और जिसके लिए आपको फी भी अलग से पे करनी है, लेकिन लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 17 अप्रैल। तो ये 4 सब्जेक्ट जिन भी कैंडिडेट्स के इनसे प्री क्वालिफाई हुए हैं, आपका इन 4 सब्जेक्ट में प्री एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, आप अपना मेन एग्जाम 17 अप्रैल से पहले फिल कर लें। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाएं, सीधे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस इम्पॉर्टेंट नोटिस का जो लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।